केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। लेकिन इस बीच जम्मू कश्मीर के डीजी जेल हेमंत लोहिया की गला रेतकर हत्या कर दी गई। हत्या के बाद शव को जलाने की कोशिश की गई। इतना ही नहीं, इस वारदात के बाद घर का नौकर फरार हो गया। हालांकि डीजी जेल की हत्या की जिम्मेदारी आतंकी संगठन PAFF ने ली है। बौखलाए आतंकवादियों ने एक बार फिर कायराना वारदात को अंजाम दिया है। इस बार आतंकवाद के शिकार जम्मू कश्मीर के डीजी जेल हेमंत लोहिया बने हैं। जम्मू कश्मीर के बाहरी इलाके उदयावाला में डीजी का घर है। ये तस्वीरें देखिए, घर में शोकाकुल परिजनों और रिश्तेदारों की भीड़ है। पुलिस बल की भारी मौजूदगी है। देर रात को घर के आसपास सबूतों की तलाश की जा रही है। जम्मू कश्मीर के डीजी जेल लोहिया की हत्या की वारदात ऐसे वक्त में हुई है जब गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के 3 दिन के दौरे पर हैं। ऐसे में जम्मू कश्मीर पुलिस महकमे में हड़कंप है। वारदात के बाद से ही घर का नौकर यासीर फरार है। जब जम्मू कश्मीर पुलिस और प्रशासन का पूरा महकमा नौकर और डीजी जेल की हत्या के बीच की कड़ियां जोड़ने में लगा था, सुबह आतंकी संगठन PAFF ने हत्या की जिम्मेदारी लेकर खलबली मचा दी। PAFF यानी पीपल्स एंटी फासिस्ट फोर्स आतंकी संगठन TRF का नया नाम है। आतंकी संगठन ने डीजी जेल की हत्या की जिम्मेदारी लेते हुए कहा, हमारे स्पेशल स्क्वाड ने उदयावाला में डीजी जेल SK लोहिया की हत्या की है। हिंदूवादी शासन और उसके सहयोगियों को चेतावनी देने के लिए हाई प्रोफाइल ऑपरेशन की ये शुरुआत है। हम कहीं भी कभी भी बेहद सटीक तरीके से हमला कर सकते हैं। फिलहाल जांच एजेंसियां आतंकी संगठन के दावे की तहकीकात कर रही है। उधर ADGP जम्मू जोन मुकेश सिंह के मुताबिक मौके वारदात के शुरुआती निरीक्षण से लगता है कि कातिल ने पहले लोहिया का दम घोटा, फिर केचप की बोतल तोड़कर उसका गला काटा और फिर शव को जलाने की कोशिश की। घर पर मौजूद गार्ड ने जब लोहिया के कमरे में आग के लपटों को देखा तो उसने शोर मचाया। चूंकि दरवाजा अंदर से बंद था, इसलिए अंदर जाने के लिए दरवाजा तोड़ना पड़ा। शुरुआती तहकीकात हत्या की तरफ इशारा कर रही है। लोहिया का नौकर यासीर फरार है, इसलिए रामबन जिले के निवासी यासीर पर हत्या का शक जताया जा रहा है। हेमंत लोहिया आतंकियों के लिए एक ऐसा नाम था जिसे सुनकर टेरर टोली कांप उठती थी। 90 के दशक के शुरुआती दौर में जब कश्मीर में आतंकवाद चरम पर था, तब से लेकर 3 अक्टूबर 2022 तक IPS हेमंत लोहिया का 3 दशक का करियर बेहद शानदार रहा। उन्होंने लाल चौक पर फिदायीन हमले के मिशन को नाकाम किया था। वहीं BSF में रहकर देश के दुश्मनों के मंसूबे ध्वस्त करने का जिम्मा भी उन्होंने उठाया था। हेमंत लोहिया अगस्त 2022 में जम्मू कश्मीर के डीजी जेल बनाए गए थे। 57 साल के लोहिया 1992 बैच के IPS अधिकारी थे। अगस्त में ही उनकी तैनाती डीजी जेल पद पर हुई थी। लोहिया के घर का रेनोवेशन चल रहा था, लिहाजा वो अपने दोस्त के घर पर ठहरे हुए थे। आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 दिन के जम्मू कश्मीर दौरे पर हैं। गृह मंत्री के इस दौरे पर सभी की नजरें हैं। धारा 370 से आजादी के बाद केंद्रीय गृह मंत्री का ये दूसरा जम्मू कश्मीर दौरा है। अमित शाह 3 अक्टूबर से 5 अक्टूबर तक जम्मू कश्मीर में रहेंगे। इस दौरान वह कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। ऐसे में गृह मंत्री के दौरे के बीच जम्मू कश्मीर में इतने बड़े अधिकारी की हत्या कई सवाल खड़े कर रहे हैं। श्रीनगर से अशरफ वानी, सुनील जी भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज तक।